Welcome to Beyond the Crime Bureau 07. साल था 1980 के आसपास का। मध्य भारत के एक छोटे से कस्बे शिवगढ़ में जिंदगी बेहद शांत दिखाई देती थी। सुबह मंदिर की घंटियों से शुरू होती थी और शाम होते होते बाजार की दुकानें एक एक करके बंद हो जाती थी। लेकिन इसी कस्बे के बाहरी हिस्से में एक विशाल हवेली थी, मालवीय निवास। ये हवेली शहर के सबसे अमीर व्यापारी राजेंद्र मालवीय की थी। लोग उन्हें सम्मान से देखते थे, लेकिन उस रात के बाद शिवगढ़ में एक सवाल हर किसी के जुबान पर था। राजेंद्र मालवीय को आखिर किसने मारा? आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अभय। इस कहानी का पहला और सबसे महत्वपूर्ण गवाह था डॉक्टर कमलेश सहाय, शिवगढ़ के जाने माने डॉक्टर। वे अपनी अविवाहित बहन नीलम सहाय के साथ रहते थे। नीलम की एक खास आदत थी, उन्हें कस्बे की हर छोटी बड़ी खबर होती थी और कई बार तो वह पुलिस से पहले ही किसी रहस्य की आधी कहानी जानने की कोशिश करती थी। मतलब उसे एक जासूसी करने का शौक था। एक शाम डॉक्टर कमलेश सहाय के पास शालिनी देशमुख के घर से फोन आया। शालिनी देशमुख एक अमीर विधवा थी। वो घर पे अकेली रहती थी। फोन उनके पुराने नौकर मनोहर का था। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, डॉक्टर साहब, मालकिन ने शायद नींद की गोलियां खा ली है, उन्हें होश नहीं आ रहा है, आप जल्दी घर आ जाइए। डॉक्टर कमलेश सहाय तुरंत शालिनी के घर पहुंचे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। शालिनी देशमुख की मृत्यु हो गई थी। कमरे की शुरुआती जांच में परिस्थितियां ऐसी थी कि पुलिस ने पहली नजर में ही इसे आत्महत्या माना। डॉक्टर कमलेश सहाय जब घर लौटे तो उन्होंने पूरी बात अपनी बहन नीलम को बताई तो नीलम कुछ देर चुप रही। फिर उसने कहा, मुझे नहीं लगता कि मामला इतना सीधा है। डॉक्टर कमलेश सहाय ने उसकी ओर देखा। नीलम को शालिनी के पति की मौत याद आ गई। उस मौत को लेकर भी उसके मन में पहले से कुछ सवाल थे। उसका मानना था कि शालिनी अपने पति की मौत से जुड़े किसी ऐसे राज को जानती थी जिसे उन्होंने वर्षों से अपने भीतर दबा कर रखा था। और अब शालिनी की अचानक मौत ने नीलम के मन में एक नया सवाल खड़ा कर दिया था। क्या शालिनी ने सचमुच आत्महत्या की थी या फिर कोई ऐसा राज था जिसे हमेशा के लिए दबाने के लिए उनकी हत्या कर दी गई थी? इस घटना के दूसरे दिन सुबह डॉक्टर कमलेश सहाय को राजेंद्र मालवीय का संदेश मिला कि उन्हें डॉक्टर कमलेश सहाय को घर बुलाया है। उनसे शालिनी के बारे में बेहद जरूरी बात करनी है। उसी शाम डॉक्टर कमलेश सहाय मालवीय निवास पहुंचे। वहां पहुंचने पर कई लोग वहां मौजूद थे। राजेंद्र की भाभी सीमा और उनकी बेटी फाल्गुनी मालवीय, राजेंद्र का मित्र मेजर हरीश भंडारी, हवेली की नौकरानी उर्मिला बोरकर और जगदीश। घर में एक और व्यक्ति रहता था, राजेंद्र का भांजा राघव मल्होत्रा। हालांकि उस समय राघव वहां मौजूद नहीं था। सब आपस में बातें करने लगे क्योंकि डॉक्टर उनके फैमिली डॉक्टर होने के साथ परिवार के सदस्य जैसे ही थे। सब लोग डिनर करने लगे। रात के खाने के दौरान फाल्गुनी ने डॉक्टर कमलेश सहाय को एक पर्सनल बात बताई कि वो राघव से प्रेम करती थी और दोनों की शादी की योजना थी। लेकिन राजेंद्र इस रिश्ते से खुश नहीं थे क्योंकि राघव उनके लिए सिर्फ परिवार का सदस्य नहीं था, वह उनकी संपत्ति और कारोबार से जुड़ा हुआ उत्तराधिकारी भी था। फाल्गुनी को डर था कि राजेंद्र उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। रात का खाना खत्म हुआ। राजेंद्र ने डॉक्टर कमलेश सहाय को अपने अध्ययन कक्ष में बुलाया। कमरे में दोनों अकेले थे। राजेंद्र ने एक ऐसा राज बताया जिनसे पूरी कहानी की दिशा बदल गई। उन्होंने कहा कि उनकी शालिनी देशमुख, जो एक अमीर विधवा थी, उससे शादी करने की योजना थी, परंतु शालिनी ने कल सुसाइड क्यों किया ये मेरी समझ से बाहर है। हाँ, कुछ दिन पहले उसने कहा था कि शालिनी को अपने पहले पति की मौत का बड़ा अफसोस था। उसने कहा था कि पति की मौत के लिए कुछ हद तक जिम्मेदार थी और ये राज कोई जानता था। इस वजह से कोई मुझे और शालिनी को ब्लैकमेल कर रहा था, इसलिए शालिनी ने सुसाइड किया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। शालिनी को शायद उस ब्लैकमेलर के बारे में कुछ पता लगा था
वो मुझे आज या कल में बताने वाली थी और वो बिना बता ही सुसाइड कर लिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर एक हवेली का पुराना नौकर जगदीश आया। उसके हाथ में एक पत्र था। पत्र राजेंद्र के नाम था। जगदीश ने पत्र दिया और बाहर चला गया। वो शालिनी का पत्र था। उन्होंने डॉक्टर कमलेश सहाय से कहा कि अब उन्हें अकेले रहना चाहिए। आपसे मैं कल बात करूंगा, आप यहां से जा सकते हो। कमलेश सहाय बाहर निकल गए। बाहर निकलकर सबसे कहा कि राजेंद्र ने कहा है कि उनको कोई डिस्टर्ब ना करे, और उसके बाद डॉक्टर अपने घर के लिए निकल गए। जैसे ही डॉक्टर कमलेश सहाय अपने घर पहुंचे, उन्हें हवेली से वापस फोन आया। फोन जगदीश का था, जो राजेंद्र के घर का नौकर था। उसकी आवाज घबराई हुई थी। उसने बताया कि उनके मालिक राजेंद्र मालवी को किसी ने चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी है। डॉक्टर कमलेश सहाय तुरंत वापस हवेली पहुंचे। अध्ययन कक्ष में सब इकट्ठा हुए थे और राजेंद्र को घेरे हुए थे। सबके चेहरों पर हवाइयां उठ रही थी। समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक राजेंद्र की हत्या किसने और क्यों की, जबकि थोड़ी देर पहले वो जिंदा थे और बाहर से कोई आया भी नहीं। तो खूनी आया किधर से और खून करके इतनी जल्दी गायब कैसे हो गया? राजेंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे थे। डॉक्टर कमलेश ने उनकी नब्ज टटोली तो वो मर चुके थे। डॉक्टर कमलेश ने सबकी तरफ देखा और गर्दन हिलाई। इसका मतलब राजेंद्र नहीं रहे। कमरे में संघर्ष के बहुत कम निशान थे। खिड़की खुली थी और फर्श पर कुछ ऐसे पैरों के निशान थे जो बाहर से अंदर आने का संकेत दे रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात, शालिनी का वो पत्र गायब था। डॉक्टर ने तुरंत पुलिस को फोन किया। पुलिस आई और उन्होंने जांच शुरू की। तभी पता चला कि राघव पाटिल गायब है। कुछ ही समय में पैरों के निशान राघव के जूतों से मिलते जुलते पाए गए। अब पुलिस की नजर सीधे राघव पर थी। उसके पास कारण भी था। राजेंद्र और राघव के बीच संपत्ति को लेकर तनाव था, लेकिन फाल्गुनी ने पुलिस के सामने साफ कहा, राघव ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन पुलिस ने उसकी एक नहीं सुनी। तब फाल्गुनी ने एक ऐसे व्यक्ति की मदद लेने का फैसला किया जिसकी पहचान पूरे इलाके में उसकी तेज दिमागी जांच के लिए थी। उनका नाम था आर्यन मेहरा। शिवगढ़ से कुछ दूरी पर रहने वाले एक जासूस थे आर्यन मेहरा। आर्यन मेहरा अधिकाधिक रूप से पुलिस सेवा से रिटायर हो चुके थे, लेकिन मुश्किल मामलों को सुलझाने की उनकी आदत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। फाल्गुनी ने उनसे मदद मांगी। आर्यन मेहरा ने उसकी मदद करने का फैसला किया और जांच में शामिल हो गए। हर केस एक नई पहेली होता है और सबूत कभी झूठ नहीं बोलते। अब इस अंधेरे को चीरने का वक्त आ गया है। आर्यन मेहरा अब इस केस को सुलझाने के लिए तैयार है। आर्यन मेहरा सबसे पहले अध्ययन कक्ष में पहुंचे। उन्होंने कमरे को ध्यान से देखा। मेज, खिड़की, दरवाजा, कुर्सियां, सब चीजें, उस कमरे को अच्छी तरह से देखा और फिर उनकी नजर एक खास चीज पर जाकर रुकी। एक कुर्सी अपने सामान्य जगह से कुछ अलग थी। छोटी सी बात, लेकिन आर्यन मेहरा के लिए छोटी बातें अक्सर सबसे बड़े रहस्य खोलती थी। उन्होंने घर के नौकर जगदीश से पूछा, क्या ये कुर्सी हमेशा यही रहती थी? जगदीश ने जवाब दिया, नहीं। अब पूछताछ शुरू हुई। सबसे पहले सीमा मालवी, फिर फाल्गुनी, फिर मेजर हरीश भंडारी। हर किसी ने राजेंद्र के साथ अपने संबंधों की अलग अलग कहानी बताई। किसी को संपत्ति की चिंता थी, किसी को रिश्तों की, किसी को अपनी नौकरी की और किसी को अपने पुराने राज की। लेकिन अभी तक किसी के खिलाफ निर्णायक सबूत नहीं था। उसके बाद आर्यन ने हवेली की नौकरानी उर्मिला यादव से भी पूछताछ की। वह बहुत डरी हुई थी। उसने बताया कि हत्या वाली रात हवेली में असामान्य गतिविधियां हुई थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं था जिससे सीधे हत्यारे तक पहुंचा जा सके। आर्यन मेहरा ने सबकी बात सुनी। फिर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी इंसान जो देखता है उससे ज्यादा महत्वपूर्ण वो होता है जो वो नहीं देखता। जांच में सबसे बड़ी समस्या थी समय। डॉक्टर कमलेश सहाय के कमरे से निकलने के बाद हत्यारे के पास बहुत कम समय था। राजेंद्र जी की
भाभी और मेजर भंडारी ने बताया कि उन्होंने डॉक्टर के कमरे से बाहर जाने के बाद कुछ समय बाद राजेंद्र की आवाज सुनी थी। फाल्गुनी ने भी कहा कि हाँ, उसने भी राजेंद्र को देखा था। तो फिर हत्या कब हुई? इतने कम समय में हत्या करके फरार होना संभव नहीं था। ऐसे हालात थे कि आर्यन को भी सोचने को मजबूर कर रहे थे। उसके भी समझ से बाहर थी। इस बीच राघव का कोई पता नहीं था। पुलिस उसे खोज रही थी। आर्यन मेहरा को धीरे धीरे पता चला कि राघव की जिंदगी में एक और बड़ा राज था। उसका संबंध हवेली की नौकरानी उर्मिला से भी था और वो हवेली के बगीचे में छुप छुप कर मिला करते थे। इसका मतलब राघव बहुत चालाक किस्म का इंसान था। फिर आर्यन ने मेहरा ने हवेली के बगीचे की भी जांच की। जब उन्हें पता चला कि राघव और उर्मिला की मुलाकातें वहां होती थी। अब आर्यन सोच रहा था कि फाल्गुनी और राघव की कहानी भी उतनी सीधी नहीं थी जितनी पहली नजर में दिखाई देती थी। और जब राजेंद्र को राघव और फाल्गुनी के रिश्ते का पता चला तो उसके और राघव के संबंधों में तनाव बढ़ गया। हर व्यक्ति के पास अब हत्या का संभावित कारण दिखाई दे रहा था। लेकिन आर्यन मेहरा अभी भी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, मकसद बहुत लोगों का सिर्फ एक के पास था। रात के खाने के बाद और डॉक्टर के जाने के बाद मैंने राजेंद्र को उस समय नहीं देखा था। मकसद बहुत लोगों के पास हो सकता है, मौका सिर्फ एक के पास था। एक और पूछताछ में आर्यन ने फाल्गुनी से पूछा कि उसने राजेंद्र को आखिरी बार कब देखा। अब पहले उसने कहा रात के खाने के बाद और डॉक्टर के जाने के बाद। लेकिन जब आर्यन मेहरा ने उसके बयान की समय रेखा दोबारा रखी तो फाल्गुनी की कहानी बदल गई। रात के खाने के बाद और डॉक्टर के जाने के बाद मैंने राजेंद्र को उस समय नहीं देखा था। आखिरकार उसने स्वीकार किया, उसने राजेंद्र को उस समय नहीं देखा था। इसका मतलब था कि अब राजेंद्र को जीवित सुनने वाले आखिरी लोगों में से मेजर भंडारी की भाभी वही थी। मेजर भंडारी का इकबाल। जब आर्यन ने मेजर भंडारी के बारे में जांच की तो कुछ राज की बातें सामने आई। मेजर भंडारी ने भी वो बातें स्वीकार कर ली। उन्होंने बताया कि वह फाल्गुनी से प्रेम करते थे, लेकिन उनको पता था कि फाल्गुनी राघव को चाहती थी। इसका मतलब मेजर के पास भी राजेंद्र को मारकर राघव को अपने रास्ते से हटाने की वजह थी। लेकिन उनका यह स्वीकारोक्ति हत्या का समाधान नहीं थी। आर्यन मेहरा ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, आपने बहुत कुछ सच बताया है लेकिन अभी भी पूरी सच्चाई नहीं बताई। कमरे में सन्नाटा छा गया और बहुत कुछ बातें डॉक्टर ने भी आर्यन को बताई थी, जैसे शालिनी की मृत्यु के बारे में, उसने राजेंद्र को लिखे रहस्यमय पत्र के बारे में। अब आर्यन मेहरा ने पूरी कहानी को शुरुआत से जोड़ना शुरू किया। शालिनी की मृत्यु, उसका रहस्यमय पत्र, राजेंद्र को ब्लैकमेल किया जाना, राघव का गायब होना, खिड़की से आने जाने के निशान, कुर्सी का अपनी जगह से हटना और राजेंद्र की हत्या होना। पहली बार कोई ऐसा केस था जिसे आर्यन मेहरा को भी बड़ी दुविधा में डाल दिया था। फिर भी उसने एक हफ्ते तक बारीकी से जांच की तो उसकी समझ में कुछ बातें आने लगी। उसने सभी को के बयानों का बड़ी बारीकी से अध्ययन किया और वो दिन आ गया जब आर्यन ने सभी राजेंद्र से जुड़े हुए सदस्यों को हवेली पर बुलाया। सब एक जगह इकट्ठा हो गए। आर्यन ने कहा, अब वक्त आ गया है कि असली मुजरिम को आपके समक्ष लाने का। आर्यन ने कहा, मैंने इस केस से जुड़े हुए हर इंसान से पूछताछ की और उसमें डॉक्टर कमलेश ने और उनकी बहन नीलम ने भी मेरा साथ दिया, जिसकी बदौलत आज मैं अपराधी तक पहुंच सका हूं। अब मुझे डॉक्टर से एक सवाल पूछना है। आपने हमें उस रात की हर घटना बताई, लेकिन क्या आपने सच में हमें सब कुछ बताया? डॉक्टर कमलेश सहाय शांत रहे और बोले, हाँ, मैंने पूरी बातें जो मेरी और राजेंद्र के बीच उस रात हुई थी आपको बता दी थी। आर्यन मेहरा मुस्कुराए और बोले, हाँ, आपने मुझे ये नहीं बताया कि राजेंद्र के कमरे से निकलने के घर वालों को कहा था कि राजेंद्र ने कहा है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे। हाँ, मैं वो भूल गया था बताने को। यही समस्या है डॉक्टर साहब। आपने जो देखा उसके बारे में बताया, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि आपने क्या किया। मैं बताता हूं। आर्यन मेहरा ने कहा, अपराधी ने कमरे को इस तरह तैयार किया था कि पहली नजर में ऐसा लगे जैसे कोई बाहर से आया। राजेंद्र मालवीय की हत्या की और फिर खिड़की के रास्ते भाग गया।
उन्होंने खिड़की की ओर इशारा किया। खिड़की के पास मिले पैरों के निशान उसी भ्रम का हिस्सा थे। कमरे में बैठे सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। आर्यन कुछ क्षण के लिए रुके, फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ा झूठ उन पैरों के निशानों में ही नहीं था। उन्होंने सबकी तरफ देखा। सबसे बड़ा झूठ था राजेंद्र मालवीय की आवाज। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। मेजर अंधारी ने हैरानी से पूछा, आप क्या कहना चाहते हैं? आर्यन ने शांत स्वर में जवाब दिया, आप लोगों ने डॉक्टर कमलेश की हवेली से जाने के बाद राजेंद्र मालवीय की आवाज सुनी थी। यही वजह थी कि आप सबको लगा कि उस समय राजेंद्र जीवित थे। मेजर भंडारी ने कहा, तो? आर्यन ने कहा, वो राजेंद्र की उस समय की आवाज नहीं थी। सबकी नजरें आर्यन पर टिक गई। वो एक रिकॉर्डिंग थी। एक पल को किसी को समझ में नहीं आया। फाल्गुनी के चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन हमने उन्हें बोलते हुए सुना था। आर्यन ने सिर हिलाया। हाँ, आपने आवाज सुनी थी। फाल्गुनी जी, राजेंद्र को बोलते हुए नहीं देखा था। यही इस पूरे अपराध की सबसे महत्वपूर्ण बात है। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। उर्मिला ने घबराकर पूछा, लेकिन रिकॉर्डिंग कहां से आई? आर्यन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा, यही सवाल हमें हत्यारे तक ले जाएगा। फिर उनकी नजर धीरे धीरे कमरे में बैठे लोगों पर घूमी और आखिर में जाकर डॉक्टर कमलेश सहाय पर रुक गई। कमलेश ने पहली बार महसूस किया कि आर्यन की जांच अब सिर्फ राजेंद्र की हत्या तक सीमित नहीं रही थी। वो अब उस व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जिसने राजेंद्र की आवाज को हथियार बनाया था। अपराधी ने एक रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल किया था ताकि कमरे के बाहर मौजूद लोगों को लगे कि राजेंद्र बात कर रहे हैं, और इसी पूरी योजना के लिए अपराधी को राजेंद्र के बेहद करीब होना जरूरी था। और राजेंद्र जी के सबसे करीब उस वक्त कौन था? सबकी नजरें एक साथ डॉक्टर पर जाकर रुकी। आर्यन मेहता ने मेज पर कुछ कागज रखे। उन्होंने कहा, शालिनी देशमुख का ये पत्र अगर पुलिस तक पहुंचता तो उसमें डॉक्टर आपका नाम सामने आ सकता था। डॉक्टर कमलेश सहाय चुप रहे। आर्यन मेहरा ने आगे कहा, आप ही वह व्यक्ति थे जो शालिनी के राज को जानते थे। आप ही राजेंद्र के साथ अंतिम निजी बातचीत में थे और आपको पता था कि जांच किस दिशा में जाएगी। डॉक्टर कमलेश सहाय की आंखों में पहली बार घबराहट दिखाई दी। आर्यन मेहरा ने पूरी योजना सामने रख दी। शालिनी का राज डॉक्टर कमलेश सहाय जानते थे। राजेंद्र को भी इसका पता चल गया था। राजेंद्र जी को डर था कि सच्चाई सामने आ जाएगी, और डॉक्टर कमलेश सहाय को डर था कि राजेंद्र को मिला पत्र उसकी पहचान उजागर कर देगा। इसलिए राजेंद्र को चुप करा दिया गया। फिर ऐसा माहौल बनाया गया जिससे शक राघव पर जाए। खिड़की और जूतों के निशान उसी योजना का हिस्सा थे। और सबसे बड़ा भ्रम, राजेंद्र जी की आवाज जिसे आपने चुपके से उसी वक्त रिकॉर्ड की थी जब आप उनसे बातें कर रहे थे। शालिनी के सुसाइड करने के दूसरे दिन जब आपको राजेंद्र जी ने घर बुलाया था ये बताने के लिए कि उनको आपसे शालिनी के बारे में बात करनी है, तो आपने समझ लिया कि राजेंद्र को आप पर शक हुआ है या ऐसी कोई बात पता चली है जो आपको खतरे में डाल सकती है। आर्यन ने कहा, डॉक्टर कमलेश सहाय ने शुरुआत से कहानी सुनाई थी, लेकिन उन्होंने कहानी में एक महत्वपूर्ण चीज छुपाई थी। उन्होंने हर घटना को ऐसे शब्दों में बताया कि सुनने वाला अपने आप गलत निष्कर्ष निकाले। वह झूठ बोलते हुए भी कई जगह तकनीकी रूप से सच बोल रहे थे। यही उनकी सबसे बड़ी चाल थी। लेकिन आर्यन मेहरा ने तुम्हारे शब्दों के बीच छिपे खाली स्थानों को पढ़ लिया था। डॉक्टर साहब, जब आपको राजेंद्र जी की हत्या की खबर मिली तब आप तुरंत हवेली पहुंचे। आप सीधे उसी अध्ययन कक्ष में गए। वहां पहुंचने के बाद आपने चुपचाप अपना रिकॉर्डिंग टेप अपने मेडिकल बैग में रख लिया ताकि वहां मौजूद किसी व्यक्ति की नजर उस पर ना पड़े। कमरे में सन्नाटा छा गया। आर्यन ने आगे कहा, शुरुआत में मुझे आपके ऊपर शक सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि आप राजेंद्र जी के साथ आखिरी बार अकेले थे। मुझे शक तब हुआ जब
मुझे आपकी बहन नीलम से कुछ बातें पता चली। नीलम ने मुझे बताया कि हत्या की खबर मिलने के पहले जब आप उस रात घर लौटे थे तब आप काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तब एक सवाल मेरे दिमाग में आया, आप इतने परेशान क्यों थे? आर्यन की नजर अब सीधे डॉक्टर पर थी और तभी मैंने आपका ध्यान से अध्ययन करना शुरू किया। फिर फाल्गुनी ने मुझे एक और बात बताई, एक ऐसी बात जो इस मामले में बेहद महत्वपूर्ण थी। उसने बताया कि जब आप अध्ययन कक्ष से बाहर आए तब आपने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा था, राजेंद्र जी ने कहा है कि उन्हें कोई परेशान ना करे, कोई उनके कमरे में ना जाए। आर्यन कुछ क्षण चुप रहे। डॉक्टर साहब, यह बात आपने मुझे कभी नहीं बताई और आपने कहा आप भूल गए थे। नहीं डॉक्टर साहब, आप भूले नहीं थे। आपने बस वही बातें बताई जो आपकी कहानी के लिए जरूरी थी और यही आपकी सबसे बड़ी गलती थी। दरवाजे के बाहर पुलिस खड़ी थी। आर्यन मेहरा ने डॉक्टर कमलेश साह से कहा, अब इस कहानी का अगला अध्याय आप नहीं लिखेंगे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हवेली में मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। जिस डॉक्टर पर सबने भरोसा किया था वही इस पूरे रहस्य का केंद्र निकला। कई दिनों बाद डॉक्टर कमलेश सहाय की लिखी हुई जांच डायरी पुलिस के हाथ लगी। उसमें घटनाओं का पूरा विवरण था, लेकिन अब उन शब्दों को पढ़ने का नजरिया बदल चुका था। जो बातें पहले सामान्य लगती थी वे अब सुराग बन चुकी थी। जो बातें छुपाई गई थी वे अब सबसे महत्वपूर्ण सबूत थी और जो व्यक्ति पूरी कहानी सुना रहा था वही कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। अपराध की दुनिया में सबसे खतरनाक झूठ हमेशा वो नहीं होता जो पूरी तरह झूठा हो। कभी कभी सबसे खतरनाक झूठ वो होता है जिसमें लगभग हर बात सच होती है, बस एक जरूरी हिस्सा छुपा दिया जाता है। शिवगढ़ की उस हवेली में भी यही हुआ था। एक हत्या हुई, कई लोगों पर शक गया, कई राज सामने आए, लेकिन अंत में रहस्य की सबसे बड़ी चाबी किसी कमरे में नहीं, किसी खिड़की के पास नहीं या किसी पत्र में नहीं मिली, वह मिली कहानी सुनाने वाले व्यक्ति के शब्दों के बीच। और यही इस मामले का सबसे बड़ा सबक था। हर कहानी में यह देखना जरूरी है कि कहानी कौन सुना रहा है, क्योंकि कभी कभी कहानी का सबसे भरोसेमंद गवाह ही उसका सबसे बड़ा रहस्य होता है। यही थी आज की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द। Beyond the Crime 007